we are remembering Father Shiva in one's form. What happens to our soul? जोर से बोलो। बोल रहे हैं कि जो शिव, एक बार आप रिपीट कीजिए, एक बार आप कैन यू प्लीज रिपीट इट? Father Shiva, I told you that in meditation to remember Father Shiva in one's form. Now what happens to our soul? बाबा ये बोल रहे हैं कि जो शिव को याद करते हैं जब, तो अगर हम शिव को राम के रूप में याद करते हैं तो राम की सोल क्या है? बाबा ने बोला है, ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा बोला कि राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, और मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। Shiv Baba told that in Murli, through mouth of Brahma Baba, Baba said Ram is called the father and the Krishna is called a child. But the name of my soul, the name of my point or dot itself is Shiv. The name of my soul, that is a point of light, that name of my soul itself is Shiv. वो कभी बदलता नहीं। No, that doesn't changes. The Supreme Father, the name of the soul itself is Shiv. That never changes. शिव only निराकार। Shiv is only incorporeal one. जब साकार में आते हैं, बॉडी में आते हैं, मुकर्रर बॉडी में आते हैं, तब नाम बदल जाते हैं। But when he enters in corporeal form, then the name changes. Otherwise, his name is only Shiv. But when he takes on another body, then only the name changes. जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, उसके द्वारा जब जो कुछ सुनाते हैं ज्ञान की बात, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार पहले सुनाए। The corporeal chariot in which he entered and the knowledge he used to emerge from that mouth of the corporeal one. ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया पहली बार। He gave the clarification of the visions, secrets of the visions through Brahma Baba after only entering that corporeal chariot. तो उस समय जो ज्ञान का बीज डाला मुकर्रर रथ के द्वारा, वो हुआ रुद्र। इसलिए ज्ञान यज्ञ का नाम रखा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। The seed sown at that time by giving the knowledge, it is called the Rudra. The seed sown at that time after entering that corporeal one, that is called Rudra, and that is why the yajna is named as Rudra Gyan Yajna. अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। It is immortal, that Avinashi Rudra Gyan Yajna. अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, ये रुद्र नाम तब पड़ा जब एंटर किया। The Rudra name put only when he entered into the corporeal one. Yes. रुद्र मीन्स रौद्र रूप धारण करने वाला। Rudra means the cosmic form, that is very universal, fearsome form. प्रवेश करता है पहले मनुष्य सृष्टि के बाप में। First he entered into the father of the human world. जो मुसलमानों में आदम कहा जाता है, क्रिश्चियंस में एडम कहा जाता है, हिंदुओं में आदिदेव कहा जाता है, तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण, और जैनियों में आदिनाथ कहा जाता है। सृष्टि का आदि पुरुष, आदि मानव, उसमें आता है। He is called Adam in Muslims and Adam in Christians and Adinath in Jainis.
that is the Adi Purush, the first person, the first he enter, whom he enter is the first person, and that first person is called as Adam in Muslims, Adam in Christians, and Adinath in Jainism. One of the memories, very Adi Dev was also given very much. Okay. बाबा ये पूछ रहे हैं कि एक मुरली में उन्होंने सुना था कि ये बड़ी माँ के लिए भी कहा जाता है। दादा लेखराज ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा को बाद में नाम दिया ब्रह्मा। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ, वो जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा देता हूँ। तो पहले प्रवेश किया राम की बॉडी में, तो वो पहला ब्रह्मा हो गया, परम ब्रह्म। इसलिए भारतीय शास्त्रों में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा को भी कहा जाता है, गुरु विष्णु को भी कहा जाता है, गुरु महेश शंकर को भी कहा जाता है, लेकिन जो परम ब्रह्म है मैं उसको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर परम ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो परम पुरुष है। पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला परम पुरुष। पुरुष माने आत्मा, आत्माओं के बीच में परम पुरुष। तो वो परम पुरुष को क्या चाहिए सृष्टि रचने के लिए? माता चाहिए। तो संसार में ये परंपरा चल रही है कि जो भी पुरुष हैं, जो भी पिता हैं, वो अपना परिवार की रचना करने के लिए कोई माता का आधार लेते हैं। वो दैहिक रचना है, देह की रचना, देह के बच्चे पैदा करते हैं। यहाँ है आत्माओं को परिचय देकर के आत्मा का एहसास कराना कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्मा अविनाशी है, लेकिन पता नहीं है, याद ही नहीं है किसी को, सब अपन को देह समझते हैं। Baba said that whom he entered, the body whom he entered is named as Brahma. So when the Shiv, the Supreme Soul, when he entered into the first body, first chariot, that is called the Param Brahma, the first Brahma. So in the same way, when he entered into the Dada Lekhraj, he is also named as Brahma. But it is about Purush. Purush means the soul. So that soul means he only take rest in the body, like body. So that is the soul. That is Purush. So for that Param Purush, Baba said, what is he needed? Means to create the world. He needed the mother. And the tradition also is going on in the world as well, that to create the world, to create the creation, two are required, that is mother and the father. So in the same way, when the Supreme Soul enter, he requires a mother to create the world. So when he enter into the body, he create Brahma, that is mother, senior mother. So that Brahma is necessary for that to create, for the creation of the world. उनको बताओ, कुछ समझ में ना आए तो क्रॉस क्वेश्चन करिए. If it is not clear, you can again ask the question. You can clear it, the cross question. It's not clear? No, she said if it were not clear. She's clear now. It's clear. The other thing I wanted to know is, in the movies it is stated, 4 sons of Brahma. Which Brahma are you talking about? बोल रहे हैं मुरली में ब्रह्मा के 4 पुत्रों के बारे में कहा गया है ना, तो एक किस ब्रह्मा के 4 पुत्रों के बारे में कहा गया? आदि परम ब्रह्म, फर्स्ट ब्रह्मा, दैट इज परम ब्रह्म. One question I wanted to find out, answer to this is,
You see, when a mother dies, giving birth to a child, does it become karmika karma? तो बाबा ये पूछ रहे हैं, जैसे कोई माता अपना शरीर छोड़ दे, अगर अपने बच्चे को जन्म देते न देने के बाद अपना शरीर छोड़ दे, तो क्या ये कर्मों का हिसाब किताब है? It's often because we talk so much about giving your heart. Yes, it is. बोल रहे हैं वो बहुत सोचते हैं इसके बारे में, हाँ कि हाँ ये कर्मों का हिसाब किताब है, उनको भी यही लगता है. So similarly, when a child dies, it's also karmika. हाँ, पूछ रहे हैं कि ऐसे ही जब बच्चा अगर शरीर छोड़ दे तो ये भी हिसाब किताब है. जो कुछ भी सुख और दुख का लेन देन होता है देहधारियों के साथ, वो सब हिसाब किताब ही है. Baba is saying whatever happens with the bodily beings, in exchange of in bodily beings, it's all the karmic accounts. सुख दुख का लेन देन जो भी होता है देहधारियों के साथ, whatever happens with the bodily beings in taking the happiness or sorrow, whatever it is all because of karmic accounts. So what happens when a mother dies in this lifetime? She dies. What happens in the next life? मुझे अगर ऐसे माता शरीर छोड़ दे तो अगले जन्म में फिर क्या होगा? पुरुष बनेगा. She will become a male mother. She will become male, and similarly the child. The female child dies, then next will be a male child. मुझे ऐसे ही अगर जो बच्ची मरे शरीर छोड़ दे तो वो क्या अगले जन्म में फिर जो है बच्चे के रूप में जन्म लेगी, पुरुष बच्चे. हाँ. See, in the basic knowledge, we are all the time to practice the fivefold words. Is it necessary to do it now? हाँ, वो पूछ रहे हैं जब वो बेसिक ज्ञान में थे तो उनको वहाँ पे ये बोला जाता था कि 5 बार ड्रिल करने के लिए. 5 बार ड्रिल. तो वहाँ जो वहाँ मुखिया होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होगा, वो जिस धर्म का होगा वैसी बात सिखाएगा ना. कुमार का दादी थी उस समय जब ये बताया गया कि 5 बार याद करना, तो कुमार का दादी थी. और कुमार का दादी का लक्ष्य था कि मम्मा बाबा की गद्दी नसीन हम बनेंगे. तो मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो कंट्रोलिंग पावर यज्ञ की उनके हाथ में आ गई. यहाँ शूटिंग हो गई, सत्य में सेकंड नारायण बनते हैं. वो सेकंड नारायण द्वापर युग में जाकर के इब्राहिम का आधार बनता है. इब्राहिम सेकंड धर्मपिता, वो उसमें प्रवेश करेगा सेकंड नारायण में. सतयुग में 8 नारायण, तो 8 धर्म पिताएं आते हैं, नंबरवार नारायणों में प्रवेश करते हैं. बोल. By saying that the one who belongs to which religion, he taught only that particular religion. He will taught only by of that particular religion. For example, that Kumarika Dadi, she took the control of the entire yagya after Brahma Baba in her hand. So she becomes she had the aim that she will sit on the throne after Brahma. So in the same way, when Brahma Baba left the body, she became the head of the department, head of the entire yagya. And in the same way, in the broad drama, she becomes the second Narayan in the golden age. So in the same way, there are 8 Narayans in the golden age, and the soul who are they in the sooner or later they come into those 8 Narayans,
after each other. Means first Narayan, Brahma was the first Narayan in golden age, and after that Kumarika Dadi became the second Narayan in golden age. After that, because she belongs to Islam religion, no? So in that sequence, all the time in that same order, those 8 Narayans come into the root-like souls of those. So there's no necessity to do that, isn't it? That was the shooting for that religion, isn't it? क्या बोला? वो shooting. हाँ, यहाँ जैसी शूटिंग होगी वैसा वहाँ ब्रॉड ड्रामा में होगा. Shooting which takes place in this time, that will happen in the broad drama as well. कुमारिका दादी इस्लाम धर्म में जाती है, वहाँ 5 बार नमाज पढ़ने का इब्राहिम ने वो डाला, परंपरा डाली. तो कुमारिका दादी वाली आत्मा यहाँ आकर के यज्ञ में परंपरा डाल देती है, फाउंडेशन पड़ जाता है. जो इस्लाम धर्म में जाने वाले ब्राह्मण होंगे वो उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे, जो नहीं होंगे वो बाबा की मुरली का महावाक्य बोल देंगे. बाबा ने तो कहा श्वासोश्वास याद करना है, याद करना 5 बार क्यों? Baba is saying that Kumarika Dadi belongs to Islam religion. So in the broad drama as well, when Ibrahim comes, he also lay the foundation of remembering God 5 times. But Baba said, those who belong to the Islam religion will accept the concept of that Kumarika Dadi, that remember the Father 5 times. But those who don't belong to the Islam religion, they won't accept it. They will accept the versions of Murlis. That Baba said, remember him breathe by breathe. Yes. It's not why only 5 times. That is also the reason why another point that we practice in UK, that 5 times traffic control, is another fact that we are actually doing what Madhya has actually taught us. 5. That is the sign that Islam has got some significance in that. एक यही नहीं, दूसरा प्रूफ भी है. ओम राधे मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो उनको नक्की लेक में जाकर के जलाया गया शरीर को. जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो कुमारिका दादी तो मुखिया थी पहले से ही मम्मा के बाद, तो कुमारिका दादी ने वहीं पांडव हवन में ही उनको जला दिया. Yes. That is also another proof. Baba is saying that it is not only a single proof that she belongs to Islam religion. Another proof is when Mama left her body was burned into ashes. But when Brahma Baba left his body, at that time the head of the yajna was Kumarika Dadi. So she didn't burn him. वहीं मॉन्यूमेंट बना दिया, कब्र बना दी. Buried the body of Brahma Baba as a grave, into the land as a grave. I'd like to ask one question. Baba says, don't have pictures of the point of light as well. There's no necessity for it. This is an experience where I found we've got this goldish point with it going round and round, and it's been framed. It sits right in the entrance of our home. So that has helped us to talk to people of other races. Hindus we can talk about, no problem. But that always attracts the people of the other races. Should that be still taken down? I would like to know. Because Baba says there's no necessity now, but for service I'm just wondering. जैसे बाबा ने तो मुरली में बोला है ना कि जो सुप्रीम सोल का जो है ना बिंदी का चित्र भी नहीं रखना है ना. बिंदी का चित्र बनता ही नहीं, वो तो विचित्र है, चित्र के विपरीत है. लेकिन ये बोल रहे हैं जैसे इनके घर में एंट्रेंस में ही वो लगा है सुप्रीम सोल का कास्केट, तो वो माना हर किसी को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से कनेक्टेड हो. तो वो नहीं
जो शिवलिंग है सोमनाथ मंदिर में जो फर्स्ट पहली बार बनाया गया था, वो शिवलिंग यादगार है, शिव की यादगार नहीं है। वो शिव कहता है, ऐसे समझते हैं ब्रह्मा कुमार, कि शिव की आत्मा कहती है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, लेकिन उसको तो मन ही नहीं है, वो कैसे गएगा? Baba is saying that there is no picture of a point of a supreme soul. There is no picture at all. But that is about that Shivling that is formed in the Somnath temple first. That is a symbol of Shivling. So as Brahma Kumari is saying that it is Shiv who says merge into my mind. But that is not about the Shiv because he doesn't have a mind. Yeah. प्रजापिता में प्रवेश करता है, राम वाली आत्मा में, उसको अपना मन है, वो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, क्योंकि शिव का विरुद्ध है कि मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूँ, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। Baba is saying it is that soul of Ram when Shiv enter into him, that soul of Prajapita or soul of Ram says merge into my mind. It is not the Shiv who says merge into my mind. तो वो सिर्फ रास्ता बताता है। He only tell the technique, tell the way. तो कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भूत भविष्य वर्तमान का सारा ज्ञान सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे शरीर नहीं है, उसको देह के बंधन में नहीं आता, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए उसको तीनों काल का ज्ञान है। Baba Singh, it is Shiv, it is he who is called Trikaldarshi, in who know the three aspects of time, because he doesn't come in the cycle of birth and death. That is why he knows everything. So it is that Shiv. मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, इसलिए वो सब भूल जाती है, भूत भविष्य वर्तमान उन्हें कुछ याद नहीं रहता, वो तो परे है, इसलिए वो कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। Baba is saying that it is that human beings come into the cycle of birth and death. That is why they forget everything. But Baba said Shiv, that is Shiv is Trikaldarshi, but Baba said, but I am Trikaldarshi, but I am not Master Trikaldarshi. I am not the master who know the aspect of three times. त्रिकालदर्शी का अर्थ भी तो बताना है। The one who knows the three aspects of time, that is the past, present and future. लेकिन वो मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं है। That is, but he is not the master Trikaldarshi. तुम बच्चे नंबरवार मास्टर त्रिकालदर्शी बनते हो, It is you. मनुष्य आत्मा। It is you children who become the master Trikaldarshi, the human being. Because we come into that cycle, and according to our efforts, we will then know what our future, past and present is. हाँ, वो बोल रहे हैं क्योंकि हम जो है जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसीलिए हम मास्टर त्रिकालदर्शी हैं। मास्टर का मतलब है प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी। वो थ्योरी बताता है, सिर्फ वो थ्योरी जानता है, थ्योरी बताता है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा किया जाता है। Baba is saying, it is you who are the master Trikaldarshi. Master Trikaldarshi means who perform in the practical form, in practice. But it is Shiv, that Shiv doesn't do the practical. It is you children who have a body who do the practical, that is called the master Trikaldarshi. इसलिए वो रास्ता बताता है कि तुम कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तो तरीका बताया, मेरे ज्योति बिंदु को याद करो। जैसे वो ज्योति बिंदु स्वरूप में तुम जब टिक जाएंगे, निरंतर याद रहेगी, तो तुम भी त्रिकालदर्शी बनेंगे।
और प्रैक्टिकल में बनेंगे, क्योंकि तुम जन्म मरण के चक्र में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। Baba is saying, Baba is tell the technique that how can you become the master Trikaldarshi. So Baba telling the technique that remember the point of light. When you stable in the point of light, then only you can will become the master Trikaldarshi. Stabilize, yes. It is from, look at Chinese and Muslim souls. They come to our place, and it's a talking point. Okay, they ask you what that is. Yes, we understand. We don't meditate on that point of light. It is used to as a talking point. सर बोल रहे हैं कि वो तो नहीं याद करते कि वो उस ज्योति बिंदु को, लेकिन वो सर्विस करने के हिसाब से, वो सेवा के हिसाब से वो जो ज्योति बिंदु का जो चित्र वो बता रहे हैं ना, लगाया है अपने घर में, तो वो ऐसे कर सकते हैं क्या? पहले समझो तो वो ज्योति बिंदु क्या है। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइट एक्चुअली। वो किसका यादगार है? वो तो कहता है मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। बताओ। Baba is saying that because he says neither I become the one who the worshipper, nor I become the worshipper one who is worshipped. तो सोमनाथ मंदिर में जो लिंग है और उसमें जो हीरा है वो किसकी यादगार है? उसकी यादगार तो है नहीं, वो तो पूज्य और पुजारी बनता नहीं। तो कहने का मतलब यह है वो जिसको आप समान बनाता है, अव्वल नंबर किसको बनाता है? जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनमें जो बड़ा बच्चा है वो बनता है पहले। और इसीलिए परंपरा है इंडिया में या दूसरे देशों में, कोई भी राजाएं हुए हैं उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राजा ही दिए। शिव भी आता है तो इस मनुष्य सृष्टि में जो बड़ा बच्चा है प्रजापिता राम उसको हैंड ओवर करता है सारी नॉलेज। Baba is saying the Shivling which has been shown in Somnath temple, in that Shivling a diamond, a point has been also be shown. That is not a memorial of that Shiv. It is the memorial of that one whom he enters, meaning the eldest child of the father. That is the soul of Ram. So it is the memorial only when he made that soul of Ram alike him. That is only the memorial of that diamond which has been shown in the ling, in the Shivling, in the Somnath temple. So the traditional that whom he make that alike him, that he made the eldest child of him alike Shiv. So the tradition also going on in India, in the world as well, that most of the kings have handed over their kingship to the eldest child. You must have seen the tradition which is going on even now, that they just handed over the entire kingship or property, whatever, to the eldest child. So that eldest child is soul of Ram. इसलिए हिस्ट्री में जो भी बड़े बड़े राजाएं हुए, छोटे बड़े राजाएं हुए, उन्होंने अपने बड़े बच्चे को राजा ही दिए, वर्षा दिया, राजा ही का वर्षा। In the history as well, all the kings who have been shown in the history, they have handed over their kingship to the eldest child, to their eldest child. So in the same way, Shiv handed over the inheritance of knowledge to the soul of Ram completely. वो राम वाली आत्मा उस नॉलेज को प्रैक्टिकल रूप देती है पहले, जिसे कहते हैं योग। तो राम वाली आत्मा योगी है, वो ज्ञानी है, वो योगी नहीं है। अगर उसे योगी कहें तो किससे योग लगाता है? Baba is saying he giving the knowledge, and he take the practical knowledge to that soul of Ram in the form of yoga. And Shiv is not yogi.
he only is a treasure of knowledge who gives the knowledge, but it is the soul of Ram who is yogi. शिव को योगी नहीं कहेंगे। अगर योगी कहें तो किससे योग लगाता है? He is not called yogi. If he is called yogi, then with whom he is connecting his intellect to? So therefore, when we say yogi, it would be someone in the physical, someone who needs a physical body. Am I right? कहते हैं योगी को साकार शरीर चाहिए। वो योगी है ही नहीं, वो तो सुप्रीम सोल है, वो किससे योग लगाएगा? वो बुद्धि योग किसी के साथ नहीं लगाता, वो तो अटैचमेंट से दूर। He is beyond the attachment with whom he attach his intellect towards. So in terms of, just referring to what you mentioned, what I mentioned, inheritance is passed to the eldest is something. I think there are some societies, even in Malaysia, where we practice, and I think in Kerala also, the inheritance goes to the women. बाबा ये उनका कहना है कि जैसे बाबा ने अभी बताया कि जो वर्षा है वो बड़े बच्चे को दिया जाता है, लेकिन बता रहे लेकिन ऐसे कई उन्होंने संप्रदाय देखे जैसे मलेशिया में भी और केरला में भी कि जो लंदन में भी वर्षा जो है वो दूसरी माँ के बच्चे हैं। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ अदर मदर। ब्रह्मा, फर्स्ट ब्रह्मा, सेकंड ब्रह्मा, थर्ड ब्रह्मा, फोर्थ ब्रह्मा, फिफ्थ ब्रह्मा। ब्रह्मा के 5 मुख, ब्रह्मा के 4 मुख। बताओ। So they are first Brahma, second, third, fourth, fifth Brahma. So they are the mouth of 5 Brahma, 5 faces of Brahma. तो जैसी मदर होगी वैसी परंपरा चला देगी। So as the mother, so as the tradition. That explains it. According to the mothers. तो ये माताओं से कनेक्ट। इसलिए दादा लिख रहा है ब्रह्मा और क्राइस्ट, कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। That is why the horoscope of Krishna matches with that of Christ. राम की राशि नहीं मिलाई जाती क्राइस्ट के साथ। The horoscope of Ram doesn't matches with that of Christ. इसलिए अंतर पड़ जाता है। मलेशिया में मुस्लिम ज्यादा है। Malaysia, there's one particular group of people, the Vedan Kama also. They are very Muslims. But very afraid to Muslim country. There are a lot of Muslims in. ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, कुमार का दादी के हाथ में होल्डिंग आ गई, तो कन्या को मिल गया वर्षा। So Baba is saying that as Brahma Baba left his body, the entire holding has been handed over to that Kumar ka dadi. So संगम में कोई फाउंडेशन पड़ गया। the foundation laid in that confluence age. She's a female body, so that is. That explains clearly. Baba, in relation to service in Malaysia, what should we do? How should we bring the details? Because they are all so scared of Shankar-Bhakti. They have been told that Buddhism is the change. बेसिक वालों को कैसे ज्ञान मिलाएं, क्योंकि वो तो शंकर पार्टी से बहुत डरते हैं। Because then what has been said is Baba changes the entire body, but here now we know that it has been changed there and Baba's telling us the entire thing. But वो बात ही नहीं करना चाहते तो समझेंगे कहाँ से? They don't want to talk about it. So why will they understand? if they don't even want to listen, what will you understand if they don't belong to you? See, just like us, we didn't know. Yeah, but you were willing to listen. You were willing to listen. So that's what Baba is saying. नहीं, उसका कारण है, जैसे क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं,
कभी दूसरों का धर्म ग्रंथ नहीं छुएंगे, पढ़ेंगे नहीं, दूसरे धर्म की बातें नहीं सुनेंगे, दूसरे धर्म के इबादत घर में नहीं जाएंगे. Baba is saying that there is also a reason as well that those who belong to the other religion, they never touches or never touches the holy books of other religion. They never accept or listen the topic, the concepts of other religion. उसका फाउंडेशन यहाँ पड़ता है. The foundation lays in this conference age here. ब्रह्मा की रीति भीति, दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल की रीति भीति क्राइस्ट से मिलती जुलती है, तो उन्होंने ये परंपरा डाल दी कि किसी का सुनना नहीं. The tradition of Brahma Baba matches with that of Christ. No? अल्लाहु अकबर. They don't listen anybody. डोंट लिसन. अल्लाह. बाबा को याद करो. They don't want to listen anybody. They only say, just remember the Father. Just remember the Baba. So in that case, while we are sitting in meditation, wish well that such souls also are touched by the Father to come to take the right knowledge. Is that a way of doing service in the mind? तो ये ऐसे ही मना जैसे आप शुभ भावना देते हैं ना, ताकि वो लोग भी ज्ञान में आ जाए, तो क्या ये हाँ हाँ वो ठीक है. जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो ज्ञान नहीं सुनेंगी भले, लेकिन हम उनका अपना वाइब्रेशन ऐसा बनाएं कि जो वाइब्रेशन उनको खींच लाएगा. even though those who belong to the other religion won't listen to our topics, but we can do the service in the way we can so that our vibration attract them. During meditation, do we send out peace to the world? Do we have to do that anymore? यानी कि जैसे जब मेडिटेशन करते हैं तो दुनिया में ऐसे पीस फैलाने के ना वाइब्रेशन, शांति का दान देते हैं, तो ऐसे अभी भी कर सकते हैं. शांति का दान तो तब देंगे जब शांति देवा को पहचानेंगे. We can only give or donate the peace when we recognize the deity of peace. जो शांति देवा है सृष्टि के आदि में, वो ही सृष्टि के अंत में सबकी शांति खींच लेता है. सब अशांत हो जाते हैं विनाश काल में. If you don't understand, if you don't recognize who is the giver of peace, you cannot come to what is the peace is. So that the giver of peace, who gives the peace in the beginning, he takes all the peace in the end. Destruction of the world. By the destruction of the world. शंकर वो न सुख देता है न दुख देता है. सुख दुख लेना देना शरीर के द्वारा होता है, शरीर के आर्गन्स से होता है. बिना आर्गन्स के न सुख ले सकते हैं न दुख ले सकते हैं. He, that is Shiv, neither gives happiness nor does he give sorrow, because to giving happiness or sorrow is just through the body. तो जिसमें प्रवेश करता है बड़ा बच्चा, वो पहले इस योग्य बनता है योग बल से, जिससे उसे योगीश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर. वो योग बल से, वाइब्रेशन के बल से सारी सृष्टि में वाइब्रेशन फैला देता है. मन मना भव, मेरे मन में समा जा. तेरे मन में क्या है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई. कौन कहता है मन मना भव? कौन कहता है? पूछो. Baba saying, it is that corporeal one whom he entered,
he becomes capable of through the power he become capable to spread the vibration of peace into the entire world through the power of yog, the eldest child of the father. So it is he who says man mana bhav, mean merge into my mind, into my thought. So who says, Baba is asking, who says merge into my mind or merge into my thought? Who says? Baba is asking. Who says? Baba is asking. अरे जो साकार है, हाँ वो कहता है। तो उसका स्वरूप है शिवलिंग, सोमनाथ मंदिर का, जो मंदिरों में पूजा जाता है। दुनिया में जिसके भारतवर्ष में गांव-गांव में शहर शहर में मंदिर बने हुए हैं, दुनिया की जितनी भी खुदाइयां हुई हैं उनमें सबसे जास्ती शिवलिंग मिले। Yes, it is that corporeal one, the form of which has been shown is in the form of Shivling, and in most of the excavations in the world, in the Bharat, in the villages, in the towns as well, in most of the excavation, his form has been found, which has been shown in the temples. Most of the temples have been shown with that form, the corporeal one. दुनिया में जो खुदाइयां हुई हैं उनमें सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं। The excavation which has been done in the world, most of those excavations, the lings have been found. तो क्या है? So what is that? बस भक्ति मार्ग में जाकर के तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। अरे माता फीमेल होती है, पिता मेल होता है। वो पत्थर रखा है, कैसे मेल कैसे फीमेल? We don't know in the bhakti marg, in the path of bhakti, that we just only bow our head before them and says, you only are our mother and you only are our father. But how is it possible? The father is the male and mother is female. But that shivling, it is just that round shaped shivling. How can it become the mother and the father? जिसमें वो प्रवेश करता है वो रथ है, शरीर है। मैं तन का आधार लेता हूँ, रथ का आधार लेता हूँ, सोल का नहीं। Baba is saying that I take the support of that body. I don't take the support of that soul. No, I only take the support of that body. बॉडी को, बॉडी की इंद्रियों को कंट्रोल करता हूँ। I control that body as body and the organs of that body as well. Yes. शरीर को कंट्रोल करता है, सोल को नहीं। I do control. हमारी, आपकी, उनकी, किसी की सोल को कंट्रोल नहीं करता। अच्छा करना चाहो अच्छा करो, मेरी बात मानना चाहो मानो, न मानना चाहो मत मानो। Say he doesn't control the soul of anyone. He only controls the body. If you don't want to accept me, just don't accept me. If you want to accept me, accept. तो बॉडी है शिव का बड़ा रूप। छोटे को नहीं याद कर सकते हो तो बड़ा रूप याद करो, माना साकार शरीर को याद करो। Saying that the body is a big form. If you can't remember the small subtle form, you can remember the big form. That is a sakar, that लिंग रूप, corporeal one. लिंग रूप वो जब स्मृति में रहता है तो हाथ पांव नाक कान इंद्रियां याद नहीं, ये इंद्रियां है ही नहीं। ऐसी स्टेज हो जाती है आत्मा की। By saying when he sits in the remembrance, he achieves such a state that he was just like he doesn't have organs, hand, legs. लिंग रूप साकार है, साकार का यादगार है लिंग। जो आत्मा है उसका यादगार है हीरा, स्टार। Baba is saying the body is a memorial, the ling is a memorial of the body, and that diamond is a memorial of soul.
come to my mind is Father Shiva always in comes and goes. वो पूछ रहे हैं क्या जो शिव की आत्मा है वो हमेशा राम की आत्मा में मतलब प्रवेश करके रहती है या फिर आती जाती रहती है? मुरली में तो ये बोला है तुम ऐसे ही समझो, तुम बच्चे ऐसे ही समझो कि सदा इसमें शिव है, ऑलरेडी शिव है ही है। तुम अगर ये समझोगे अभी है अभी नहीं है तो तुम कंफ्यूजन में आ जाओगे। Baba is said in Murli that you should always consider that Shiv is always present in that corporeal body. If you think that he comes, sometime he comes or sometime he doesn't have that entered him, you will be confused. क्योंकि कब उसकी बात माने कब ना माने, कब प्रवेश किया कब नहीं प्रवेश किया, तो कभी बात मानेंगे कभी बात नहीं मानेंगे। Because at that time you won't be able to accept him. You won't know when. Yeah, when to know. Yes. Because you don't know when he's there. That's also stated in the Vedas. We don't know when he comes. Yes. हमने मुरली में भी पढ़ा है कि पता ही नहीं पड़ता कब आता है कब जाता है। मुरली में भी उन्होंने As opposed to the basic, that's the journey of India. उसका भी पता नहीं चलता वो कब आता है कब जाता है, और जो साकार है जब संपन्न स्टेज प्राप्त करता है उसका भी पता नहीं चलता कब आता है कब चला जाता है। Baba is saying nobody comes to know when he comes, that incorporeal one, when he comes or when he goes. So in the same way it is not also known that that corporeal one when he comes or when he goes. It is for the corporeal one as well. I just want to find out something. Baba talks that if we are linked to him, when there is a time where there's danger, he will give a touching. Now, is this touching the same as, sometimes we just, I don't know whether you can call it the conscience, or I don't think it's the conscience. You just have something within you that warns you. Is that what he means by touching? बाबा पूछ रहे हैं कि जैसे कभी ऐसा होता है अगर हम उसकी याद में कनेक्टेड हैं तो जैसे कभी भी कुछ ऐसे परिस्थिति आती है, भयानक डेंजर की परिस्थिति आती है तो हमें कुछ टचिंग होती है, तो जो हमें अंदर से जो फील होता है ऐसे, तो क्या वो टचिंग ही है? हम खुद कंफ्यूजन में तभी तो पूछ रहे हैं। We ourselves is in confusion. That is why we are asking. We are confused within ourselves. That is why we are asking. तो समाधान ये दिया बाबा ने मुरली में कि वो निराकार है अंतर्यामी, और जो साकार है वो है बहिर्यामी। बाहर की एक्ट से, बाहर के मुख से, बोल से, दृष्टि से, वृत्ति से, वो बाहर की एक्ट से समझता है साकार, और वो अंतर्यामी है। Baba is saying that the solution Baba is given that supreme soul, that is the incorporeal one, is introvert who knows everything, but corporeal one doesn't know everything. He only come to know about the act, the outer act, the acts which has been done in outside through the organs. So then only he can come to know. Otherwise, the incorporeal one is introvert. He knows everything, but the corporeal one doesn't. अरे ये बात का समाधान हुआ कि याद कैसे करें? Have you got the solution of that? How to remember him? आपका पहला प्रश्न तो यही था। Have you got the solution? And do you come to know that? Means, did you get it? Means how to remember? The way I understand it, as long as I stay connected, I will know whether the decision I'm taking is the right one. But I need to be connected. If I'm not connected, then the decisions I take will be, of course, wrong. वो बोल रहे कि जब मैं कनेक्टेड होती हूँ अगर, तो मैं डिसीजन ले पाती हूँ। अगर मैं
नहीं कनेक्टेड है तो मैंने कोई डिसीजन नहीं ले पाती, सही डिसीजन नहीं ले पाती। प्रूफ कि कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड नहीं हैं, कब कनेक्टेड हैं, कब कनेक्टेड नहीं हैं, इसका प्रूफ? Baba is asking what is the proof that you are connected and at this which time you are connected? What is the proof? How do you come to know that yes I am connected or not? अगर आप प्रैक्टिस्ड हैं हर समय कनेक्शन जोड़ने के लिए तो उसकी जरूरत ही नहीं, आप ही काफी है हमारे लिए। Baba is saying if you are practiced to link with the Father, then you don't need anything. You don't need other. You just yourself is the satisfied. जिसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है सदाकाल, तो उसकी क्या दरकार है? उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो हमें साकार मिल गया ना, उसी से कनेक्शन जोड़ लेना। That why he is necessary? Why the incorporeal one is necessary? If we are connected to him always, forever, so that incorporeal one doesn't require. If we are connected to us, the corporeal one, what is the need of connecting to the incorporeal one? इसलिए इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ऑलराउंड पार्टधारी वन सोल ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है। Baba is saying that is why it is the hero actor. There is only one hero actor of the entire world who is called who is the soul of Ram and who is always truth. He is the truth forever. जो सत्य है, God is truth, truth is God, वही प्रैक्टिकल में गॉड कहा जाता है संसार में, सुप्रीम फादर नहीं। वो सुप्रीम फादर का बड़ा बच्चा है। Baba is saying it is he who is known as God. It is not the Shiv. So it is the eldest child of the God. सुप्रीम फादर, Eldest child of Supreme Father, who is called God. It's not about Shiv. आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वो मुसलमान लोग अभी भी ये बात मानते हैं। Baba said Muslims also believe even now that don't call Adam as God. Adam is not a God, but he is not apart from the brilliance of the God, the radiance of the God. He doesn't apart from that. So it is a saying in Muslims. इसलिए भारत में साकार और निराकार दोनों को भगवान के रूप में मानते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, साकार में और निराकार में कोई भेद नहीं, दोनों ही इस संसार के दुखों को हरण करने वाले। निराकार को अनुभव करो। That is why in Bharat, in India, the people believes that there is no difference between the incorporeal and the corporeal one. They believe in both. Yes, both takes the sorrow. Both takes us the sorrow. Just this sorrow. जो साकार है वो ही निराकारी स्टेज धारण करता है, बाप समान। तो शिवलिंग कहा जाता है, शंकर लिंग नहीं, शिवलिंग, क्योंकि शिव स्वरूप में उस स्टेज में आ गया। Baba is saying is the corporeal one who achieves the stage of the Father. Then only he is called Shivling, because he make his stage like that of Father. दूसरी बात,
निराकार को याद करना कठिन है और साकार को, बड़े रूप को याद करना सहज है. Baba is saying the other thing is it is very difficult to remember that incorporeal one, whereas it is very easy to remember the corporeal one. इसलिए सहज करने के लिए साकार में निराकार को याद करो. So Baba is saying, so in order to make it easy, is remember the incorporeal one in the corporeal one. क्योंकि हम 63 बर्थ से साकार को याद करने के प्रैक्टिस्ड हैं. We are practicing to remember the corporeal one since 63 births. इसलिए जो भी धर्म पिताएं हैं, लाइकवाइज प्रजापिता, वो सभी धर्म पिताएं निराकारी स्टेज वाले हैं. क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, उनका चेहरा देखने से ही जैसे ऊपर है या है ही नहीं, बॉडी में नहीं है. Baba is saying, just as likewise Prajapita, if you see the other religious fathers, you can see like Buddha, you can see the Christ. Their stage is just like that of the father, that they are not present in this body, they are somewhere apart from that. It seems like that. वो धर्म पिताएं हैं, ग्रेट फादर्स, इसलिए उनमें ताकत है निराकार को याद करने की. लेकिन आखिरी जब सारी दुनिया का विनाश होता है, सभी धर्म खंडों का विनाश होता है, क्रिश्चियन धर्म खंड, यूरोप, अमेरिका, मुस्लिम धर्म खंड, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, इराक, इनका विनाश होता है, तो वो धर्म पिताएं भी उसको याद करना भूल जाते हैं. उनको भी फिर उसी साकार का आधार लेना पड़ता है, जिसको वो कहते हैं अल्लाह. अल्लाह माने ऊंचे थे ऊंचा. अब ऊंचे थे ऊंचा इस दुनिया की बात है या वहां की बात है? ऊंचा और नीचा कहाँ होता है? Baba is saying that it is the power of that great fathers. They are the great fathers because they have a power to remember the incorporeal one. But in the end, when the destruction takes place, when the land of Christians, when the land of Muslims of destruction takes place, like Afghanistan, Iraq, Iran, and the land of Christians like America, when all the destruction takes place, at that time as well, they just forget to remember the incorporeal one. So they it is that Baba said the topic of highest means, then at that time they remember the highest one, Allah. So who is the highest? The topic of highest or lowest comes belongs to which? That it is about that this world or which world? It belongs to which world? आप लोग